नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से संबंधित अंतिम 2 पद जो रह गए हैं आपके, उनकी व्याख्या करेंगे और इसके बाद इस कविता से संबंधित जो पद्यांश हैं उनके प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर ये सब आपको करवाए जाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस कविता में श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में लगातार संवाद चल रहा है, जिसमें श्री राम जी जो हैं वो बड़े ही शील स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। वे परशुराम की बातों का कोई भी उल्टा जवाब नहीं देते, जबकि लक्ष्मण जो है उनका जो स्वभाव है लक्ष्मण जी का वो भी उग्र है। उग्र यानी क्रोधी स्वभाव के हैं, जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। और इसी तरह से परशुराम भी क्या हैं, वे भी ये नहीं समझ रहे कि मेरे सामने जो बालक है मैं उसके ऊपर अपनी ताकत बार बार दिखाए जा रहा हूँ। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में लगातार संवाद चलता रहता है। और उसमें क्या कहते हैं वो लक्ष्मण जी इस पद्यांश में, जो ये पद्यांश है उसमें जो है लक्ष्मण जी बात शुरू करते हैं कैसे। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। कि हे मुनि, ऐसा लगता है कालू यानी मृत्यु काल, हाँक पुकार कर, लावा बुला कर ला रहे हो, बार बार मोही मेरे लिए लगी बुलावा। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु होने वाली है या नहीं, परंतु मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि तुम ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल को आवाज़ें दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी मौत होनी है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर मेरे लिए मौत को बार बार आवाजें देकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, तो लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब क्या करते हैं वो लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपना भयंकर कुठार सुधार कर, कुठार यानी फरसा, सुधार कर मतलब बड़ी मजबूती से, सुधारने का मतलब इससे है कि बड़ी मजबूती से उन्होंने धरेऊ कर घोरा, हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे। मतलब उनको गुस्सा आ जाता था और वो अपने फरसे को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं कि अब जनी देई दोष मोही लोगू, लोगू मैंने लोग, मोही मैंने मुझे, दोष मैंने दोष दे, कि अब चाहे मुझे सभी लोग दोष देते रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि कटुवादी, ये कड़वा बोलने वाला बालक, बद्ध जोगू, बद्ध मैंने वध करने, जोगू मैंने योग्य है। क्योंकि ये जो बच्चा है, बालक है, लक्ष्मण जी को वो कह रहे हैं कि ये जो कटुवादी, ये कटु वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। कहते हैं कि इसने काम ही ऐसा किया है मेरे आगे बोलकर कि ये मरेगा मेरे हाथों से, और इसके लिए तुम सभी मुझे दोष मत देना। वो सीधी सी बात में कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, हम लोग भी, आप लोग भी कह देते हो फिर मुझे मत कहना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो इसमें परशुराम जी भी कह रहे हैं भरी सभा में कि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है और मेरे हाथों मारा जाएगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल बच्चा समझकर, मतलब बाल बिलो की, बाँचा मैंने बचाने की, इसको बच्चा समझकर बहुत बार मैंने बचाने की कोशिश की, परंतु अब ये हूँ मरनी हार भा साचा, लेकिन अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। मतलब ये काम ही ऐसे कर रहा है कि ये मरना चाहता है, ऐसे लग रहा है। वो कहते हैं कि बच्चा समझकर मैं इसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अब ये मरने के लिए तैयार हो जाए, मरेगा ये अब। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, अब कौशिक बताया था कि कौशिक जो शब्द है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। अब कौन बोलते हैं? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी को लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए कुछ,
तो वो क्या कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमिए, क्षमा कर दो अपराधु इसके अपराधों को। क्यों कर दो क्षमा? बाल दोष गुण गणहीन साधु, कि बालक के, बाल मैंने बालक, दोष गलतियों को, गुण गुणों को, गणही गिनती नहीं करते। कौन नहीं करते? साधु। तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आप इसके अपराधों को क्षमा कर दो, कि माना कि ये आपको कुछ गलत कह बैठा है, परंतु जो सच्चे साधु होते हैं वो बच्चों के गुण और दोष की परवाह नहीं करते। तो आप क्या कर दो, इसे क्षमा कर दो। तो कहीं ना कहीं जो विश्वामित्र जी हैं वो इनडायरेक्ट वे में समझाना चाहते हैं परशुराम जी को कि आप भी बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश मत कीजिए। जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के दोष और गुण की परवाह नहीं करते, तो आप भी इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कुठार मैंने फरसा, खर मैंने तीखा। वो कहते हैं कि मेरा जो फरसा है बहुत ही तीखा है, मैं अकरुण को ही, करुण मैंने करुणा करना, दया, मैंने मतलब बिना भी, मेरे अंदर तो किसी के लिए दया नहीं है, और मेरा जो हाथ में फरसा है मेरे हाथ में वो भी बहुत तीखा है। ठीक है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो बालक खड़ा है वो तो गुरुद्रोही है, मतलब द्रोही मैंने दुश्मन गुरु का, कि इसने तो आज गुरुओं का भी अपमान किया है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है और मैं तो बिना कारण के ही, मेरे को तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है गुस्सा दिलवाने की, मैं तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, और आज तो मेरे आगे ये गुरुद्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि आज मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि छोड़ देता हूँ मैं इसको। किस लिए छोड़ देता हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी। कि विश्वामित्र जी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जो हैं बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं। मतलब वो किस रीजन से छोड़ रहा है लक्ष्मण को, कि ये बालक आपके साथ आए हैं, आपके सद्व्यवहार के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कितने महान हैं, इसीलिए मैं इसको आज बिना मारे छोड़ रहा हूं। नेतः नहीं तो ये अभी काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये क्या हो जाता, अभी मेरे फरसे से कट जाता, मतलब मैं इसको अपने फरसे से काट कर मार चुका होता। और गुरही उरिन होतहु श्रम थोड़े, गुरही मैंने गुरु के, उरिन मैंने ऋण से मुक्त हो जाना, किसी के कर्ज से मुक्त हो जाना, होते हूँ हो जाता, श्रम मैंने परिश्रम, मेहनत, थोड़े मैंने थोड़े से। वो कहते हैं कि अभी यह मेरे फरसे से काट कर मारा जाता, कट कर मर जाता, और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब इस पद्यांश में गुरु ऋण की बात हुई है, तो बच्चे मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी ऐसा ही है कि कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान अपने माता पिता और अपने गुरु का कर्ज नहीं चुका सकता। मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रही हूँ। वे माता पिता जिन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म दिया और शुरू से लेकर अंत तक हमारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं, और वो गुरु जो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, हर अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो हम उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। मान लो आप में से कोई बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बहुत ही फेमस हो जाता है दुनिया के अंदर, लेकिन वो क्या कभी उस गुरु को भुला पाएगा जिस गुरु ने उसको ऐसे अनार और A for एप्पल और 1 to 10 तक गिनती सिखाई होगी? कभी नहीं भूल पाएगा। तो बेटे आप लोग भी अपने गुरुओं का सम्मान किया करो। हाँ जी, तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि नहीं तो अभी ये मेरे फरसे द्वारा कटकर मर चुका होता और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि परशुराम जी के गुरु कौन थे?
परशुराम जी के जो गुरु थे वो शिव थे, भगवान शिव को वो अपना गुरु मानते थे और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें क्या दिया था, धनुष भेंट किया था। अब उन्होंने एक अमानत दी धनुष, अब वो टूट चुका है, तो वो कह रहे हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है ना और मैं उसको मार दूंगा तो मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। ये प्रश्न भी बनेगा बेटा कि परशुराम जी के गुरु कौन थे और उन्होंने कौन से गुरु ऋण की बात कही है, क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में गुरु ऋण से मुक्त हो सकता है, तो ये प्रश्न भी बनेगा बेटा आपका। आगे क्या है, गाधी सूनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ। अब ये गाधी सूनु कौन है, गाधी सूनु भी विश्वामित्र जी का ही नाम है। कौशिक और गाधी सूनु ये दोनों क्या है, विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। कह हृदय हसी, हृदय मैंने मन ही मन, हसी मैंने हंसने लगते हैं, मुनि ही मैंने मुनि को, हरिहरे सूझ हरा ही हरा दिखता है। वो क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर हंसते हैं। जैसे कई बार हम लोग अंदर ही अंदर हंसते हैं ना, कोई बच्चा कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो सामने वाले कहते हैं एक बार करके तो दिखाए फिर देखते हैं। अब जैसे परशुराम जी बार बार क्या कह रहे हैं कि मैं इसको मार डालूंगा, तो वो मुनि क्या कह रहे हैं, जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन हंसने लगते हैं कि इस मुनि को, तो कौन से मुनि को, परशुराम जी को, कि इस मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। यानी इसको तो सिर्फ ऐसे लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे अलावा किसी के पास कोई ताकत है ही नहीं। आय माए खांड ने उख में अजू ने बूझ बूझ। वो कहते हैं कि आय माए लोहे की यानी मजबूत, खांड मैंने खड़ग, खड़ग यानी तलवार, ने उख में यानी गन्ने की पोरी, मतलब अजहू अभी भी, न बूझ अबूझ यानी इसको अभी तक ये एहसास नहीं है कि ये जो बालक इसके सामने खड़े हैं ये कोई गन्ने की पोरी नहीं है, मतलब कोई शुगर केन नहीं है ये कि इनको मुंह में डाला, काटा और चबाकर फेंक दिया। ये क्या है, अयमय खांड, लोहे की खांड है ये, लोहे की धार की तरह मजबूत है ये, इनके साथ भी मुकाबला लेना इतना आसान नहीं है। तो वो मुनि मतलब गादी सूनु जो है, विश्वामित्र जी को तो सब पता है कि वो बच्चों के अंदर क्या ताकत थी, राम और लक्ष्मण जी के अंदर, तो वो उसके बारे में, परशुराम जी के बारे में मन ही मन सोचकर हंसते हैं कि शायद इस मुनि को ऐसा लगता है कि दुनिया में जो कुछ हूँ मैं हूँ और ये जो बालक इसके सामने खड़े हैं इसे इनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। दूसरा, इस पंक्ति का ये अर्थ भी हो सकता है कि जिन्होंने इतने मजबूत धनुष को तोड़ दिया वो कोई गन्ने की पोरी तो हो नहीं सकते, वो कोई कमजोर चीज तो है नहीं है, तो पता नहीं इसे क्यों ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस काव्यांश में क्या है, परशुराम जी विश्वामित्र जी ज्यादा कुछ नहीं कहते, बड़े विनम्र स्वभाव से उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो साधु का क्या गुण होता है, ये प्रश्न भी बन सकता है इसमें कि साधु लोगों की क्या विशेषता होती है, गुरु ऋण के बारे में बात की गई है इसके अंदर, और लक्ष्मण किस प्रकार के वचन बोलते हैं, ये बातें इसमें की गई हैं।